Hello friends, today we are going to study about the next topic about the resistance to pest. प्लांट ब्रीडिंग का जो यूज होता है, प्लांट ब्रीडिंग का ऐसा प्लांट बनाने के लिए जो डिजीज रेजिस्टेंट, जैसे हमने बोला था कि इट कैन ऑल्सो रेजिस्ट टू डिजीज, सेम वे इट कैन ऑल्सो रेजिस्ट टू पेस्ट एंड इंसेक्ट्स. तो यहाँ पर जो आपको मालूम होगा कि पेस्ट और इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड इंसेक्ट्स आर कॉजिंग ग्रेट डैमेज, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं प्लांट क्रॉप को और प्लांट प्रोडक्शन को, राइट. सो बेसिकली कॉजेज लार्ज डिस्ट्रक्शन, किसका? क्रॉप प्लांट एज वेल एज क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोड्यूस, राइट. तो दोनों को बहुत ही डिस्ट्रक्शन होता है. अभी यहाँ पर प्लांट को खुद से ही रेजिस्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हम क्या करेंगे? प्लांट ब्रीडिंग, जिससे कि क्या इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज कम हो जाए. तो यहाँ पर कोई भी प्लांट हो, राइट, रेजिस्टेंस टू insect by host plant can be of 3 types. ये 3 तरह से होस्ट प्लांट रेजिस्ट करेगा इंसेक्ट या फिर पेस्ट को. एक होगा मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि उसके मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज आएगा जिससे कि जो इंसेक्ट या फिर पेस्ट है वो उसको अवॉइड करे या फिर उसको उससे अट्रैक्ट ना हो, यानी कि दैट विल बी नॉन प्रेफरेबल टू द इंसेक्ट, राइट. प्लांट का जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंज, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में जो भी चेंज आया है, दैट विल बी नॉन प्रेफरेबल टू द इंसेक्ट और पेस्ट, राइट. सो मॉर्फोलॉजिकल, इट कैन बी बायोकेमिकल. आप समझ सकते हैं बायोकेमिकल यानी कोई प्रोसेस जिससे कोई केमिकल प्रोड्यूस हो या फिर ना हो, राइट. उसके बाद फिजियोलॉजिकल. सो देर आर 3 ways, right, by which plant can avoid the insect, right. तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़े एग्जांपल्स, राइट. प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स वही है जैसे हमने पैथोजेंस के लिए डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाया था, जैसे हमने हाई यील्ड के लिए बनाया था, वैसे ही ब्रीडिंग स्टेप्स यहाँ पर भी है, राइट. सो बेसिकली हम थोड़े एग्जांपल्स लिखते हैं. वीट जो होता है, वीट, अगर वीट के अंदर सॉलिड स्टेम हो, राइट, वीट होता है जिसके अंदर सॉलिड स्टेम हो, सॉलिड स्टेम, तो ये एक ऐसा पेस्ट के लिए नॉन प्रेफरेबल बन जाएगा. इट विल बी नॉन प्रेफरेबल टू स्टेम सॉ फ्लाई. यहां पर भी स्टेम है तो याद रखने में भी इजी हो जाएगा. स्टेम सॉ फ्लाई, दिस इज अ पेस्ट और इंसेक्ट विच विल बी नॉट गोइंग टू प्रीफर द सॉलिड स्टेम ऑफ वीट, राइट. सो ऐसा अगर हम प्लांट ब्रीडिंग से वीट का प्लांट बना देते हैं तो ये ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है, राइट. सेकेंड इज वीट के अंदर जो हेयरी लीव्स होते हैं, इफ द लीव्स आर हेयरी लीव्स, दैट विल बी ऑल्सो नॉन प्रेफरेबल टू बीटल लीफ, राइट. और लीफ बीटल किसको नॉन प्रेफरेबल होगा? टू लीफ बीटर, राइट. सो ये भी एक बहुत ही अच्छा है जिससे इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं होगा, सीधे ही वो खुद ही रेजिस्ट कर देगा, राइट. उसके बाद देखते हैं कि कॉटन के जो हेयरी लीव्स होते हैं, कॉटन के अंदर जब हेयरी लीव्स होते हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो नॉन प्रेफरेबल टू non preferable to JZs.
ये आपको याद रखना है, राइट। नाउ इफ आई से अनदर अबाउट कॉटन, अगर कॉटन के लीव्स स्मूथ है, स्मूथ लीव्स एंड एब्सेंस ऑफ नेक्टर, राइट, एब्सेंस ऑफ नेक्टर, that is also non-preferable to bollworms, तो ये भी एक अच्छा एक एग्जाम्पल है। फिर जो फर्स्ट थ्री है, द फर्स्ट थ्री आर अ टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, दिस आर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। जो फोर्थ टाइप है वो है मॉर्फोलॉजिकल प्लस बायोकेमिकल, क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ नेक्टर है, यानी कि कोई बायोकेमिकल चेंज हो रहा है, तो यहां पर मॉर्फोलॉजिकल प्लस बायोकेमिकल, राइट। एंड द लास्ट वन इज इन मेज। आपको मालूम होगा मेज के अंदर लो नाइट्रोजन, राइट, मेज के अंदर अगर लो नाइट्रोजन और सुगर एंड हाई एस्पार्टिक एसिड जो होता है, जब ऐसा कंटेंट मिलता है, राइट, लो नाइट्रोजन, सुगर एंड हाई एस्पार्टिक एसिड, दैट इज नॉन प्रिफरेबल टू स्टेम बोरर्स, non-preferable to stem borers. So basically this is also biochemical resistance. Okay, so these are the examples of plant breeding for insect resistance or resistance to insect or pest. चलिए अभी हम देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। आपको मालूम ही होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। यू आर नोइंग दैट मेनी पीपल आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, दैट इज द रीजन दैट दे शो सम डेफिशिएंसी। एक सर्वे किया गया है, राइट, कि इस इतनी ह्यूज जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ह्यूज पॉपुलेशन इन वर्ल्ड, उसमें से कितने लोग, तो आप सोच नहीं सकते, इतने ज्यादा है, राइट। इट इज 840 मिलियन पीपल आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, यानी कि उनको जो पूरा खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, नॉट सफिशिएंट, राइट। सो 840 मिलियन पीपल don't get or people do not get adequate amount of food, right। और इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी नहीं होती, राइट। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट, राइट, तो उनको खाना नहीं मिलता है। ओके, अभी ये एक डेटा हो गया। दूसरा एक डेटा ऐसा है कि इन ये जो पूरी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसमें से 3 बिलियन ऐसे भी लोग हैं, 3 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम हिडन हंगर, राइट। पीपल सफर फ्रॉम हिडन हंगर। अभी आप समझ सकते हो कि ये कौन सा नया टर्म आया, हिडन हंगर। हिडन हंगर यानी कि उनके अंदर कोई डेफिशिएंसी है, कोई या फिर मिनरल की या फिर विटामिन की या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट की या फिर प्रोटीन की कोई कमी होती है जो डाइट के अंदर, उसकी वजह से ही उनको बोला जाता है हिडन हंगर। हिडन हंगर यानी देयर डाइट इज शोइंग डेफिशिएंसी, their diet
shows deficiency of either प्रोटीन या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर विटामिन्स, तो क्या होता है जनरली, क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ अर्निंग और इकोनॉमिक कंडीशन, जिससे कि वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो सब लेग्यूम्स फिश मीट सब खरीद सके, राइट? बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड सच काइंड ऑफ फूड, ये लोग डेफिशिएंसी दिखाते हैं। अभी इसके अंदर अगर आप समझे कि कोई आदमी या कोई लोग ऐसा है जिसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन आयोडीन जिसका जरूरत है, that is not required in high amount in our body but it is most essential, कि आयरन है, आयोडीन है, जिंक है, उसके बाद विटामिन ए, that is if this kind of people shows a deficiency of this, तो उनकी बॉडी पर क्या असर होगा? अगर ऐसी डेफिशिएंसी रही, राइट, तो उनकी मेंटल एबिलिटी रिटार्ड होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी। उसके बाद लाइफ स्पान डिक्रीजेस, डायरेक्टली अफेक्ट्स मेंटल एबिलिटी, लाइफ स्पान एंड डिजीज रेजिस्टेंस। तो ये बहुत ही चिंताजनक एक विषय है जिसको हम बोल सकते हैं कि कई लोगों के अंदर फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है। तो अब क्या किया जाए? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग से जो भी प्रोडक्शन है उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी को एनहेंस करें, यानी कि थोड़ा खाने में भी अच्छा सा न्यूट्रिशन मिले जिससे कि उनकी डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और उससे अच्छा सा उनका बॉडी डेवलपमेंट हो। सो दिस इज द मेन एम फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन फूड। ओके, सो वी विल डिस्कस नाउ बायो फोर्टिफिकेशन। हम ये हिडन हंगर और जो लोग डेफिशिएंट हैं उनके लिए भी हम इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी निकल चुका है जिसको हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। उसको समझते हैं क्या है बायो फोर्टिफिकेशन। आप बहुत से जो प्रोडक्ट होंगे वो फोर्टिफाइड ऐसा वर्ड यूज़ किया होगा, आप देखना कि आप जो चीज़ें घर पे खाते हो उसमें भी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को एनहेंस किया होता है, जो यहाँ पर लिखा होता है बायो फोर्टिफाइड, पर वो आर्टिफिशियली सिंथेटिकली किया जाता है। ये हम प्लांट के अंदर कर रहे हैं ब्रीडिंग से, राइट? सो इसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि इट इज द ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स। ये एक प्रकार का ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विथ हायर minerals and vitamins levels, higher levels of minerals and vitamins, और आप विटामिन या फिर मिनरल्स को बढ़ा सकते हैं, और आप हायर प्रोटीन कंटेंट के लिए भी ब्रीडिंग करवा सकते हो, हायर प्रोटीन कंटेंट एंड हेल्दियर फैट। आपको मालूम होगा कि देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फैट, सम कंटेन्स बैड कोलेस्ट्रॉल, सम कंटेन्स गुड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर हेल्दियर फैट्स जिससे हमारे बॉडी की हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए हम ब्रीडिंग करा सकते हैं, राइट? तो इससे सॉल्यूशन होगा। क्या ऑब्जेक्टिव्स है? अगर हम सोचे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर बायो फोर्टिफिकेशन, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रोटीन का जो कंटेंट है वो एनहेंस होना चाहिए और उसकी क्वालिटी भी एनहेंस
होनी चाहिए, यानी अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। दूसरा जो है वो है ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी। जैसे कि हमने बात किया ऑयल के अंदर जो उसका कंटेंट हो, उसमें जो अच्छा है, बॉडी को हेल्दी रखे, ऐसा कंटेंट होना चाहिए, एंड क्वालिटी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होना चाहिए। तीसरा जैसे बोलते हैं हम विटामिन कंटेंट, राइट। तीसरा जो है विटामिन कंटेंट, कोई भी ब्रीडिंग करो तो उसमें विटामिन कंटेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। और फोर्थ वन जिसमें आएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड विटामिन्स। तो ये हो गया 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स। एक है प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, दूसरा है ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, तीसरा है विटामिन कंटेंट, एंड फोर्थ वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड विटामिन्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सर्टेन प्रॉब्लम्स। अगर हम सीरियल्स की बात करें, राइट, दिस वर द ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम सीरियल्स की बात करें, दिस आर डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड। आपको मालूम होगा कि सीरियल्स क्या है, राइट। तो जिसमें क्या काम होता है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन्स, राइट, अमीनो एसिड्स आर जनरली फाउंड इन लेस अमाउंट। सेम वे अगर हम लेग्यूम की बात करें, राइट, तो लेग्यूम्स आर डेफिशिएंट इन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स रहते हैं वो कम होते हैं लेग्यूम्स के अंदर, जैसे कि मिथ्योनिन एंड सिस्टाइन। तो दिस आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, राइट, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। तो यहां पर क्या करना चाहिए, तो ऑलरेडी द प्लांट्स आर डेवलप्ड। जैसे कि हम देखते हैं इन मेज हाइब्रिड, राइट, 2000 के अंदर मेज हाइब्रिड बनाया गया था, जिसके अंदर क्या किया गया, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का अमाउंट ऑलमोस्ट डबल किया गया, राइट। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन वेर इंक्रीज, अमाउंट ऑफ lysine and tryptophan were increased compared to existing variety। ये एग्जाम्पल है, compared to existing variety। तो जैसे ये डेवलप हुआ, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का अमाउंट जो था वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका। अभी मेज हाइब्रिड जो है उसके थोड़े एग्जांपल लेते हैं हम। इसमें आएगा प्रोटीना, रतन, शक्ति, राइट। ये सब जो है उनमें लाइसिन का अमाउंट एनहेंस किया गया है, लाइसिन का जो अमाउंट है वो एनहेंस किया गया है। तो आपको यहां पर ऑलमोस्ट कितना, ट्वाइस, यानी डबल हुआ था, राइट। सेकंड एक एग्जांपल है वीट का। वीट के अंदर, वीट हैविंग एटलास इज कॉल्ड एज एटलास 66 के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट था, प्रोटीन कंटेंट को एनहेंस किया गया, राइट। सो दिस आर द 2 एग्जांपल्स। भी आगे देखते हैं कि ये जो वीट था, राइट, एटलास 66, इसका यूज कहां पर कर सके, तो दिस वेर यूज टू फॉर इंप्रूविंग द कल्टिवेटेड वीट। तो इसको डोनर के तरीके से यूज किया गया, डोनर टू इंप्रूव कल्टिवेटेड वीट, राइट, इसको इंप्रूव किया गया। भी हम देखते हैं कि जो थर्ड एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं कि राइस, राइट।
राइस को भी ऐसा डेवलप किया गया कि उसमें 5 टाइम्स आयरन का कंटेंट है वो बढ़ गया, जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज है वो उससे। तो राइस वैरायटी इंक्रीज 5 टाइम्स आयरन कंटेंट कंपेयर्ड टू एग्जिस्टिंग वेराइटीज जो कि अभी कंज्यूम होते हैं उनसे 5 टाइम्स वो कंटेंट को बढ़ा दिया, राइट। ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं। जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली है, राइट, इन न्यू दिल्ली, उन्होंने भी बहुत सारे वेजिटेबल्स को मिनरल्स और विटामिन से एनहेंस किया है, राइट। सो बेसिकली डेवलप vitamin and minerals rich vegetables। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जो सबसे पहला एग्जांपल है विटामिन ए एनरिच, जिसमें विटामिन ए का कंटेंट बढ़ा है, राइट। तो इसमें क्या है, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं? एक तो है कैरट, फिर है स्पिनच, राइट। ओके, नेक्स्ट इज पंपकिन। तो यहां पर एक शॉर्ट फॉर्म भी बन सकता है, ट्राई करते हैं हम कि विटामिन ए को लेके कपू स्पिन कर रहा है, राइट। विटामिन ए को लेके क यानी कैरट, पू यानी पंपकिन और स्पिन यानी स्पिनच, राइट। दूसरा जो है वो है विटामिन सी, राइट। इसके जो एग्जांपल्स है वो है बिटर गॉर्ड, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज बथुआ, देन टोमेटो एंड मस्टर्ड। तो इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, विटामिन सी और बिटर गॉर्ड, राइट। विटामिन सी और बिटर गॉर्ड बात तो मस्ट देते हैं, बात यानी बथुआ, टो यानी टोमेटो एंड मस्ट यानी मस्टर्ड, राइट। विटामिन सी और बिटर गॉर्ड से बात तो मस्ट होता है। दिस आर द अनदर टू इन दिस प्लांट्स दे हैव एनरिच्ड द विटामिन सी। वैसे ही कैल्शियम एंड आयरन, कैल्शियम और आयरन एनरिच, कैल्शियम एंड आयरन एनरिच, राइट। इसमें भी 2 प्लांट है, स्पिनच और बथुआ, स्पिनच एंड बथुआ। ये आपको याद रखना है, राइट। ओके, कैल्शियम और आयरन लेके बात स्पिन हो जाता है, यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस, कैल्शियम एंड आयरन लेके बात स्पिन हो जाता है। द लास्ट वन इज प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट जो है उसमें बीन्स आएंगे, बीन्स में बहुत सारे आएंगे, फ्रेंच बीन्स आएंगे, लवलव आएंगे, ब्रॉड बीन्स आएंगे, ये सब बीन्स आ सकते हैं। तो बीन्स में ब्रॉड, लवलव एंड फ्रेंच बीन्स, इनके अंदर प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाया है। और दूसरे है गार्डन पीज, राइट। सो बेसिकली दिस इज अबाउट द प्रोटीन, यू हैव टू रिमेंबर। ये तो ऑलरेडी आपको मालूम ही होगा, लेग्यूम्स है तो इजीली याद रह जाएंगे। दिस आर द 3 अदर्स, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, उसका कंटेंट कितना बड़ा वो भी पूछे जा सकता है, जिसमें दिया गया है कि ऑलमोस्ट डबल हुआ, 5 टाइम्स आयरन रीच हुआ, तो ये सब पूछा जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बायो फोर्टिफिकेशन।